सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस पर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपकी कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक व्यू में है? क्या होगा अगर आपने सालों पहले कैजुअली कोई पोस्ट किया हो और वही आज आपकी पीआर एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम बन जाए? कोई पुराना स्टेटस अपडेट, हार्मलेस चेक इन या किसी फ्रेंड के पोस्ट पर दिया गया कमेंट भी आपकी एप्लीकेशन में डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपने कितनी मेहनत से अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जमा की, हर डिटेल एक्यूरेसी के साथ भरी, और फिर एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से आ गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब एप्लीकेंट्स की डिजिटल प्रेजेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी या रेड फ्लैग दिखता है तो यह आपके केस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इसलिए पीआर अप्लाई करने से पहले अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को रिव्यू करना और प्राइवेसी सेटिंग्स को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी पुरानी पोस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट न कर सके। अगर इमिग्रेशन अथॉरिटीज सिर्फ आपके सबमिटेड पेपर वर्क ही नहीं बल्कि आपकी डिजिटल फुटप्रिंट को भी एनालाइज कर रहे हो तो क्या आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस और आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन के डिटेल्स में कोई इनकंसिस्टेंसी रेड फ्लैग्स रेज कर सकता है? क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आपने कभी ऑनलाइन जो शेयर किया है वह आपकी इमिग्रेशन फाइल से मैच करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हैं कि अननेसेसरी स्क्रूटनी से कैसे बचा जाए जो आपके कैनेडियन ड्रीम को जेपरडाइज कर सकता है? अगर इन सवालों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस डिस्कशन को अंत तक ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम कुछ ऐसे सरप्राइजिंग रियलिटीज अनकवर करने वाले हैं जिन पर ज्यादातर एप्लीकेंट्स ध्यान नहीं देते। कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स सोशल मीडिया एक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए डीप एनालिसिस करते हैं, खासकर जब कोई डिटेल सस्पिशियस लगती है। कोई पुराना ट्रैवल चेक इन, जॉब रिलेटेड अपडेट या वीजा स्टेटस से जुड़ा कोई स्टेटमेंट आपके एप्लीकेशन में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया हाइजीन कैसे मेंटेन करें और कौन सी चीजें आपकी एप्लीकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। सही स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अपने पीआर प्रोसेस को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम समझते हैं कि एक नए देश में जाने की प्लानिंग कितनी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग हो सकती है। चाहे हायर एजुकेशन परस्यू करना हो या विजिटर वीजा के थ्रू नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी हो, हम आपकी जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बनाने में मदद करते हैं। वीजा प्रोसेस में हमारी एक्सपर्टीज ने कई स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स को कनाडा तक पहुंचने में सपोर्ट किया है, जिससे वे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हर स्टेप नेविगेट कर पाए। लेकिन जहां ज्यादातर एप्लीकेंट्स सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पर फोकस करते हैं, वहीं वे एक क्रूशियल फैक्टर मिस कर देते हैं, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस। आज के डिजिटल ईरा में इमिग्रेशन अथॉरिटीज सिर्फ आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स पर ही नहीं बल्कि आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज पर भी नजर रख सकते हैं। कोई पुराना पोस्ट, ट्रैवल हिस्ट्री या वर्क रिलेटेड अपडेट अगर आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स से मिसमैच करता है तो यह अननेसेसरी स्क्रूटनी और डिलेज का कारण बन सकता है। इसलिए सही सोशल मीडिया हाइजीन मेंटेन करना और अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि सही पेपरवर्क तैयार करना। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम इस ओवरलुक्ड एस्पेक्ट पर भी गाइडेंस देते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से सिक्योर और स्ट्रीमलाइन्ड रहे। कनाडा दुनिया भर में इमिग्रेंट्स के लिए सबसे डिजायरेबल डेस्टिनेशंस में से एक है, और हर साल हजारों एप्लीकेंट्स एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और वर्क परमिट्स जैसे अलग अलग पाथवेज से अप्लाई करते हैं। हालांकि ज्यादातर एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से तैयार करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी डिटेल सही और अप टू डेट हो। लेकिन वे एक क्रूशियल फैक्टर मिस कर देते हैं, उनकी डिजिटल प्रेजेंस भी स्क्रूटनी के तहत आ सकती है। आज के डिजिटल ईरा में इमिग्रेशन अथॉरिटीज सिर्फ आपके पेपर वर्क पर ही नहीं बल्कि आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी, ऑनलाइन एंगेजमेंट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स पर भी नजर रख सकते हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट्स, चेक-इन्स, जॉब हिस्ट्री या ट्रैवल अपडेट्स आपकी एप्लीकेशन की सबमिटेड इंफॉर्मेशन से मिसमैच करती है तो ये रेड फ्लैग्स रेज कर सकता है और आपकी एप्लीकेशन में डिलेज या रिजेक्शंस का कारण बन सकता है।
है। इसलिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को सही तरीके से पूरा करना काफी नहीं है, बल्कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी केयरफुली मैनेज करना जरूरी है। सही अप्रोच अपनाकर आप न केवल अपनी पीआर जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, बल्कि किसी भी अनवांटेड स्क्रूटनी से भी बच सकते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात इमिग्रेशन एप्लीकेशंस की हो। IRCC कई तरीकों से एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज को एनालाइज कर सकता है, जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि उनकी सबमिटेड इंफॉर्मेशन और डिजिटल फुटप्रिंट में कोई मिसमैच न हो। अगर किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल में दी गई जॉब डिटेल्स उसकी सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं करती हैं, तो ये सस्पिशन का कारण बन सकता है और एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन में डाल सकता है। सिर्फ लिंक्डइन ही नहीं, बल्कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, जॉब बोर्ड्स और बिजनेस डायरेक्टरीज पर दी गई इंफॉर्मेशन भी चेक की जा सकती है। अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक जॉब रोल मेंशन करता है, लेकिन उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल में कुछ और डिटेल्स शो होती है, तो यह मिसरिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है, जिससे डिलेज, रिजेक्शन या फ्यूचर इमिग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए एप्लीकेंट्स को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को केयरफुली मैनेज करना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को प्राइवेट रखना, आउटडेटेड या कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करना और अननेसेसरी पब्लिक पोस्ट से बचना बहुत जरूरी है। सही डिजिटल हाइजीन मेंटेन करके आप IRCC स्क्रूटनी से बच सकते हैं और अपनी इमिग्रेशन जर्नी को बिना किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के आगे बढ़ सकते हैं। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। रिलेशनशिप फ्रॉड कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज के लिए एक बड़ी चिंता है और कई एप्लीकेशंस की लेजिटिमेसी वेरीफाई करने के लिए एक्स्ट्रा स्क्रूटनी की जाती है। अगर कोई एप्लीकेंट ये दावा करता है कि वह एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर स्पाउस से जुड़े फोटोज, इंटरैक्शंस या रिलेशनशिप स्टेटस का कोई प्रूफ नहीं दिखता, तो ये रेड फ्लैग बन सकता है। ओल्ड इंटरैक्शंस, पास्ट रिलेशनशिप्स या इनकंसिस्टेंट ऑनलाइन बिहेवियर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट की प्रीवियस रिलेशनशिप्स की ट्रेसेस अभी भी सोशल मीडिया पर दिखती है या उसने स्पाउस के बारे में कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, तो यह एप्लीकेशन के लिए इश्यूज खड़े कर सकता है। कुछ केसेस में इमिग्रेशन ऑफिसर्स सोशल मीडिया पर कपल की म्यूचुअल कनेक्शंस, कमेंट्स, टैग्स और इवन लोकेशन चेक-इन्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, ताकि रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी कंफर्म की जा सके। इसलिए स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेंट्स को अपनी डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहिए। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट करें, कंफ्लिक्टिंग डिटेल्स हटाएं और एंश्योर करें कि सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप के कुछ जेन्युइन साइंस दिखाई दें। इससे न सिर्फ अननेसेसरी स्क्रूटनी से बचा जा सकता है, बल्कि एप्लीकेशन अप्रूवल के चांसेस भी बेहतर हो सकते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस में बैकग्राउंड चेक्स एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जिसमें कनेडियन अथॉरिटीज एप्लीकेंट्स की सिक्योरिटी हिस्ट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल हिस्ट्री को वेरीफाई करती है। ये प्रोसेस ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि एप्लीकेंट किसी भी तरह के लीगल, सिक्योरिटी या फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज में शामिल न हो, जिससे देश की सुरक्षा या सामाजिक स्थिरता को कोई खतरा न हो। अगर कोई एप्लीकेंट सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स एप्लीकेंट्स के पब्लिकली अवेलेबल पोस्ट्स, कमेंट्स, ग्रुप्स, मेंबरशिप्स और पास्ट ऑनलाइन इंटरैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, ताकि उनकी बैकग्राउंड को बेहतर तरीके से समझा जा सके। कोई भी ऑफेंसिव या कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो कानून या एथिकल वैल्यूज के खिलाफ जाता है, एप्लीकेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकता है और एप्लीकेशन के रिजेक्शन या लॉन्ग टर्म बैन्स तक का कारण बन सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री भी एक ऐसा फैक्टर है जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में ये डिक्लेयर करता है कि वह कई सालों से एक ही कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स मल्टीपल इंटरनेशनल लोकेशंस में चेक-इन्स या फ्रीक्वेंट ट्रैवल इंडिकेट करते हैं, तो यह उसकी एप्लीकेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट कर सकता है। यह मिसरिप्रेजेंटेशन का मामला बन सकता है, जिससे एप्लीकेशन में डिलेज, एडिशनल क्वेश्चनिंग या रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में एप्लीकेंट्स अपने ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर अनअवेयर होते हैं और ये अस्यूम करते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ उनके पासपोर्ट स्टैंप्स पर ही
ध्यान देंगे। लेकिन डिजिटल एडवांसमेंट्स के चलते कई अथॉरिटीज अब फ्लाइट रिकॉर्ड्स, बॉर्डर क्रॉसिंग और इवन सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स तक को एनालाइज कर सकती है। अगर एप्लीकेंट की शेयर ट्रैवल स्टोरीज, फोटोज या जियो टैग लोकेशंस उसके डिक्लेयर्ड रिकॉर्ड से मैच नहीं करते, तो ये सीरियस स्क्रूटनी का कारण बन सकता है। इसलिए एप्लीकेंट्स को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को केयरफुली मैनेज करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी न हो। प्राइवेसी सेटिंग्स रिव्यू करना, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को अपडेट करना और अननेसेसरी पब्लिक चेक इन से बचना इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकता है। सही डिजिटल हाइजीन और ट्रांसपेरेंसी को अपनाकर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथली क्लियर कर सकते हैं और किसी भी अननेसेसरी स्क्रूटनी या रिजेक्शन से बच सकते हैं। सोशल मीडिया को इमिग्रेशन एप्लीकेशन से अलाइन रखना बहुत जरूरी है ताकि अननेसेसरी स्क्रूटनी से बचा जा सके। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इमिग्रेशन अथॉरिटीज सिर्फ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स पर ही भरोसा नहीं करती, बल्कि एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस को भी एनालाइज कर सकती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और रिलेशनशिप डिटेल्स सभी प्लेटफॉर्म्स पर सही तरीके से अपडेटेड हो और किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी न हो। लिंक्डइन को खासतौर पर सही जॉब टाइटल्स और एम्प्लॉयमेंट डेट्स के साथ अपडेट करना चाहिए ताकि वर्क परमिट या एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन न हो। अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक जॉब पोजीशन मेंशन करता है, लेकिन उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अलग रोल या टाइम पीरियड शो हो रहा है, तो ये रेड फ्लैग बन सकता है। इसी तरह अगर किसी एप्लीकेंट ने अपनी मैरिटल स्टेटस को स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में डिक्लेयर किया है, लेकिन उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर स्पाउस के साथ कोई इंटरैक्शन, फोटो या एंगेजमेंट नहीं दिखती, तो ये सस्पिशन का कारण बन सकता है। एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का समय समय पर ऑडिट करना चाहिए ताकि कोई पुरानी या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनकी एप्लीकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट न करे। सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंप्लीटली डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सर्टेन प्रोफाइल्स को प्राइवेट करना एक्सपोजर लिमिट करने में मदद कर सकता है। हालांकि पूरी तरह से ब्लैंक ऑनलाइन प्रेजेंस भी सस्पिशियस लग सकती है, क्योंकि ये दर्शा सकता है कि एप्लीकेंट ने अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को जानबूझकर हटाने की कोशिश की है। प्राइवेसी सेटिंग्स को पीरियोडिकली चेक करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ जरूरी और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही पब्लिक दिखाई दे। पुराने कंट्रोवर्शियल पोस्ट्स, मिसलीडिंग जॉब अपडेट्स, इनकंसिस्टेंट ट्रैवल चेक-इन्स और अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स को रिव्यू करके अपडेट करना इमिग्रेशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है। सही डिजिटल हाइजीन अपनाकर एप्लीकेंट्स न केवल इमिग्रेशन स्क्रूटनी से बच सकते हैं, बल्कि अपनी एप्लीकेशन के अप्रूवल चांसेस भी बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या पोस्ट कर रहे हैं और उनकी डिजिटल फुटप्रिंट उनकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन से मैच करती है या नहीं। पॉलिटिकली चार्ज डिबेट्स में एंगेज होना, एक्सट्रीम ओपिनियंस शेयर करना या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पोस्ट करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन अथॉरिटीज एप्लीकेंट्स के पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट को भी रिव्यू कर सकती है। कई बार ओल्ड पोस्ट्स भी एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले किसी भी कंट्रोवर्शियल या इनकंसिस्टेंट कंटेंट को क्लीन अप कर लेना चाहिए। भले ही आप खुद अपनी पोस्ट्स को केयरफुली मैनेज कर रहे हों, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स आपको ऐसे पोस्ट में टैग कर सकते हैं जो आपकी इमिग्रेशन क्लेम्स से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। अनडिस्क्लोज्ड वर्क इवेंट्स में टैग होना, किसी ऐसे कंट्री में चेक इन करना जिसे आपने ट्रैवल हिस्ट्री में मेंशन नहीं किया, या किसी दोस्त के पोस्ट पर ऑफ हैंड कमेंट करना भी कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में फुल टाइम जॉब डिक्लेयर करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस में एक्टिवली एंगेज दिखाया जाता है, तो यह एप्लीकेशन के लिए रेड फ्लैग बन सकता है। इसी तरह, अगर कोई एप्लीकेंट किसी स्पेसिफिक कंट्री में रहने का दावा करता है, लेकिन उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी मल्टीपल लोकेशंस या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल दिखाती है, तो ये इनकंसिस्टेंसी वेरिफिकेशन डिलेज या रिजेक्शन तक ले जा सकती है। इसलिए एप्लीकेंट्स को न सिर्फ अपनी पोस्ट्स और प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, बल्कि अपने टैग्स और मेंशंस पर भी नजर रखनी चाहिए। टैग्ड पोस्ट्स और कमेंट्स को रिव्यू करना,
प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट करना और सेंसिटिव कंटेंट को रिमूव करना इमिग्रेशन स्क्रूटनी से बचने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। सही सोशल मीडिया हाइजीन मेंटेन करके एप्लीकेंट्स अपनी इमिग्रेशन जर्नी को ज्यादा स्मूथ और रिस्क फ्री बना सकते हैं। प्रोएक्टिवली सोशल मीडिया प्रेजेंस को मैनेज करके आप अपनी इमिग्रेशन केस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी डिजिटल फुटप्रिंट आपके कनाडा ड्रीम के लिए रोड ब्लॉक न बने। छोटे लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स एडजस्ट करना, पब्लिक इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना, मिसलीडिंग पोस्ट्स अवॉइड करना और सभी प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके एप्लीकेशन को अननेसेसरी स्क्रूटनी से बचाने में हेल्प कर सकता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इवॉल्विंग इमिग्रेशन पॉलिसीज को देखते हुए एप्लीकेंट्स को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। प्राइवेसी अवेयरनेस और डिजिटल रेपुटेशन मैनेजमेंट अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि इमिग्रेशन सक्सेस के लिए एक की फैक्टर बन चुका है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को रिव्यू कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि एप्लीकेंट्स अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करें। कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी आपकी क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे वह कोई पुराना पोस्ट हो, किसी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन में पार्टिसिपेशन हो या किसी ऐसे इवेंट में टैग किया जाना हो जो आपकी इमिग्रेशन क्लेम्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। इसलिए सही सोशल मीडिया हाइजीन मेंटेन करके और अननेसेसरी एक्सपोजर से बचकर आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी को स्मूथ और रिस्क फ्री बना सकते हैं। सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आपकी डिजिटल प्रेजेंस आपके लिए एक एसेट बन सकती है, न कि एक हर्डल।